आ गए सब लोग? हाँ चलिए चलिए फिर शुरू कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम। क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ तो समान क्या लिखे? जिस गुण के कारण तुलना की जाए। लिखे जिस गुण के कारण तुलना की जाए। फिर से एक बार बोल दीजिए मैम। समान धर्म। समान धर्म फिर से बोल दीजिए। टैस देकर लिखो। उपमेय और उपमान के, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द, व्यक्त करने वाला शब्द। लिखे यहां तक हुआ? अर्थात, अर्थात जिस गुण के कारण, यानी उपमेय और उपमान जिसके तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, दोनों का गुण जब तक समान नहीं होगा तब तक वहां ये समान धर्म, यानी दोनों का समान धर्म होना चाहिए, दोनों का गुण समान होना चाहिए, दोनों के गुणों में समानता होनी चाहिए, तभी जाकर हम उसकी तुलना, यानी जिस चीज से तुलना कर रहे हैं और जिसकी तुलना कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? जिस व्यक्ति की तुलना जिस व्यक्ति से कर रहे हैं उन दोनों का गुण समान होना चाहिए। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि फूल भी कोमल है और छोटी बच्ची भी कोमल है, तो दोनों का गुण समान क्या है? दोनों का क्या गुण है बताइए? सिमिलरिटी क्या है? दोनों में समानता क्या है? दोनों कोमल है। दोनों कोमल है, यानी कोमलता शब्द जो हुआ कोमल है दोनों। वो समान गुण हुआ, है ना? पत्थर के समान सख्त हृदय, पत्थर के समान सख्त हृदय। ध्यान से सुनिए, यहाँ पत्थर की तुलना किससे की गई है? हृदय की तुलना पत्थर से की गई है ना। हृदय को किसके समान बताया गया? पाषाण के समान, हृदय के समान, यानी पत्थर भी कठोर हो गया और पत्थर के समान हृदय भी कठोर हो गया, यानी दोनों का गुण समान हो गया। बात आ रही समझ में? तो समान धर्म यानी उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, दोनों का गुण समान होना चाहिए। यानी जिस गुण के कारण हम किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की किसी वस्तु से जब हम समानता करते हैं तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। और समान धर्म यानी समान धर्म के लिए दोनों का गुण, दोनों के गुणों का एक जैसा होना अनिवार्य होगा। आई बात समझ में? जब तक कि दोनों का गुण एक जैसा नहीं होगा तब तक समान धर्म नहीं होगा। क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। हाँ, तो समान धर्म यानी उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द, अर्थात जिस गुण के कारण, अर्थात जिस गुण के कारण तुलना की जाए, अर्थात जिस गुण के कारण तुलना की जाए। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक उदाहरण बता रही हूं। समय शिला सा जम जाएगा। समय, समय समझ रहे हो ना? टाइम किसके समान जम जाएगा? शिला सा, शिला तालाब शाह ह्रस्वीकार, शिला के समान। शिला, शिला का क्या अर्थ होता है बच्चों? शिला किसे कहते हैं? हाँ बताइए। शिला पत्थर या पहाड़, उसको शिला कहते हैं। तो समय जो है वो किसके समान जम जाएगा? शिला के समान, पत्थर के समान जम जाएगा, यानी टस से मस नहीं होगा। तो यहाँ समय की तुलना किससे की गई है? शिला से, पहाड़ से। ठीक है, यानी दोनों के गुणों में समानता। यानी समय जो है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बुरा समय जो है वो जल्दी कटता नहीं है, सुख के दिन बहुत जल्दी कट जाते हैं और दुख के दिन कटते नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि दुख जो है जीवन में चट्टान के समान जब आकर अड़ जाता है, टस से मस नहीं होता है, तो उस समय मनुष्य कहता है कि समय जो है एकदम
अड़ गया है, पत्थर के समान अड़ गया है, शिला के समान, यानी एक एक समय काटना भारी होता है, कहते हैं ना। तो यहाँ शिला के समान, और यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यानी यहाँ अरविंद से, अरविंद किसे कहते हैं बच्चों? अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? किस शब्द का पर्यायवाची है अरविंद? बताइए। कमल, कमल को अरविंद भी कहते हैं, पंकज, अंबुज कहते हैं ना, तो अरविंद भी कहते हैं। तो यहाँ शिशुओं की तुलना, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, शिशुओं की तुलना किससे की गई है? अरविंद, कमल से की गई है। यानी कमल सुंदर है, कोमल है, और छोटे बच्चे जो होते हैं शिशु, वो भी कोमल होते हैं और सुंदर होते हैं। यानी दोनों में कौन सा गुण है? समान गुण क्या है? सुंदरता और कोमलता। बात आई समझ में? दोनों का समान गुण क्या है? कोमलता और सुंदरता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हुआ समान धर्म, यानी जिन गुणों के कारण हम किसी दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं में तुलना करते हैं, यानी दोनों के गुणों की समानता के कारण ही जब हम किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की किसी वस्तु से जब तुलना करते हैं, तो वहां पर होता है वो समान धर्म। यानी उपमा अलंकार का ये तीसरा हुआ समान धर्म। क्लियर हो गया? चार धर्म मैंने बताया था, चार चीजें उपमा का क्या क्या। सबसे पहला क्या बताया था? उपमेय, जिसकी उपमा की जाए। दूसरा क्या बताया था? उपमान, जिससे तुलना या उपमा दी जाती है। समानतावाचक पद ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, ये समानतावाचक शब्द हैं। और समान धर्म यानी उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी दोनों के जो समान धर्म, जो समान गुण होते हैं, उनको आधार बनाकर यदि किसी चीज की तुलना की जाए तो वहां होता है समान धर्म के कारण। अब जैसे उदाहरण देखिए, लिखिए उदाहरण, उदाहरण लिखिए। काली सड़कें, काली सड़कें, काली सड़कें क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं, किस चैप्टर का ये है? काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। कुछ याद है? किस पाठ का है ये? कोई बच्चा आंसर कर दो। काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी, दोपहरी, दोपहरी पाठ का। हाँ वेरी गुड, दोपहरी पाठ की है ये, कविता का, कविता की पंक्तियां हैं। ये एक पंक्ति है, काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। चलिए इस पंक्ति को लिखिए। काली सड़कें तारकोल की, कौमा, अंगारे सी जली पड़ी थी। अंगारे सी में योजक चिन्ह होगा, और ये याद रखिएगा जब भी योजक शब्द रहेगा, सा से सी, उसके पहले योजक चिन्ह जरूर रहेगा। ठीक है, काली सड़कें तारकोल की, कौमा, अंगारे सी जली पड़ी थी दीर्घिकार अनुस्वार पूर्ण विराम। लिख लिए? हाँ लिखना अंगारे से के बीच में काली सड़कें तारकोल की, कौमा, अंगारे सी जली पड़ी थी, पूर्ण विराम, थी पर अनुस्वार। उसका नीचे अर्थ लिखिए। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण, सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण, सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना, सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है। बात आई समझ में? यानी सड़क भी गर्म है और अंगारा, दहकता हुआ आग का जो अंगारा होता है वो भी गर्म है, तो दोनों का समान गुण एक है या नहीं?
हाँ, यस मैम। सड़क भी गर्म है। है मैम। सड़क गर्म क्यों हो गई है, कोई बता सकता है? सड़क क्यों गर्म है? धूप से मैम। सूर्य की तपती, चिलचिलाती, सूर्य की तीखी रोशनी, सूर्य की किरणें, उस पर तीखी किरणें जब पड़ती हैं सड़कों पर, तारकोल से बनी हुई सड़कों पर, तो तारकोल जो है वो पिघलने लगती है। और उसी सड़क पर एक तांगा जो है, एक घोड़ा जो है, एक घोड़े वाला जो तांगे को लिए हुए चला जा रहा है, और घोड़े की खुर जो है, खुर वो तारकोल में चिपक रही है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा है। और वो क्या कर रहा है, घुड़सवार जो तांगे वाला है उसके पीठ पर चमड़े की चाबुक से उसको लगातार प्रहार कर रहा है। दोपहरी कविता यही ना है? हाँ, याद है कि भूल गए हो? रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हेलो। याद है। तो यस यहाँ पर समान धर्म और अंगारा जो है, आग का जो अंगारा होता है वो भी दहकता हुआ गर्म, और सड़कें भी गर्म, इसीलिए दोनों में समान गुण क्या है? दहकना, गर्म, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, तो लिखिए इस तरह, यहाँ सड़क और अंगारे, लिखिए सड़क और अंगारे दोनों का समान गुण होने के कारण, दोनों का समान गुण होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद उपमा के बाद आपका आता है उपमा। दोनों के समान समान गुण होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। दोनों के गुण समान है, सड़क और अंगारे। ठीक है, इस कारण यहाँ उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट लिखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हेडिंग लिख लिए? चलिए लिखिए, जहां उपमेय और उपमान की, जहां उपमेय और उपमान की, जहां उपमेय और उपमान। उपमेय का अर्थ क्या होता है, बताइए कोई पहले। उपमेय का क्या अर्थ होता है? जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। और उपमान? जिससे तुलना जा की रही हो। जिससे तुलना की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, की जाए। ठीक है, समान धर्म क्या होता है, यानी दोनों के गुणों में समानता होनी चाहिए। और वाचक शब्द क्या होगा? सा से सी, ज्यों त्यों। ठीक है, तो जिस पंक्ति में अगर सा से सी आता है, आप तुरंत वहां समझ जाइएगा कि यहाँ उपमा अलंकार है। अब खोजिएगा उसके बाद कि यहाँ कौन सा शब्द उपमा अलंकार है भाई, समान गुण यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो वो आपको काव्य पंक्तियों में मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है बात? एक तो आप वाचक देखिएगा, समान धर्म क्या हुआ दोनों का, उसके बाद आपका वाचक शब्द सा से सी, ज्यों त्यों है। तो ये उपमा अलंकार का सबसे अच्छा छांटने का तरीका है। अब चलिए लिखिए रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए, इसमें बहुत अधिक समानता, तो उस समानता को प्रकट करने के लिए, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में, उपमेय में, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता प्रकट करने के लिए
उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख लोगे, रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए, अब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप करने का मतलब क्या होता है बच्चों? उसको उसके समान, उपमेय और उपमान को एक दूसरे के समान मान लिया जाता है। वो ऐसा होता नहीं है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, तो उपमालंकार हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों में समान धर्म है, फूल भी कोमल और बच्ची भी कोमल। दोनों का समान गुण क्या है? कोमलता। अंगारे सा दहकना, तारकोल की सड़कें जो है वो अंगारे के समान दहक रही है, तो सड़क भी दहक रही है एकदम खूब गर्म, और अंगारा भी गर्म, तो दोनों का समान गुण एक जैसा है। बात आ रही समझ में ना? हाँ, हेलो, यस मैम। समझ में आ रही है बात? रेस्पॉन्स करो तुम लोग, लगता है एकदम मौन होकर बैठे हुए हो। और यहाँ उपमेय, रूपक में, रूपक में उसको उसके समान मान लिया जाता है, आरोपित किया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है। का मतलब होता है कि वो बिल्कुल उसके समान नहीं होता है, उसके समान उस पर अभेद आरोपित किया जाता है। जैसे यहाँ पे है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ ईश्वर के चरण, ईश्वर का चरण यहाँ उपमेय है। किसकी तुलना हो रही है? ईश्वर के चरण की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर किसका उपमान? कमल का उपमान माना गया है, कमल को का अभेद आरोप किया गया है। यानी ईश्वर के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से। यानी कमल के समान ईश्वर के चरणों की तुलना, ईश्वर के चरणों को कोमल सुंदर मान लिया गया है। क्या ऐसा होता है? किसी के चरण क्या कमल के समान हो सकते हैं? बताइए। किसी भी मनुष्य, भगवान का चरण कमल के समान तो नहीं हो सकता है, बल्कि उसको उस पर आरोपित किया जाता है, यानी उसको मान लिया जाता है ना? उसके गुणों को उस पर आरोपित कर दिया जाता है। ईश्वर के चरणों की तुलना, यानी ईश्वर के पैर की तुलना हम किससे कर सकते हैं? कमल से। यानी कमल के सौंदर्य, कमल के कोमलता को हम उस पर आरोपित कर देते हैं, हम वैसा मान लेते हैं। ठीक है? अर्थात कमल की कोमलता को किस पर आरोपित किया गया है? चरणों पर। ठीक है? तो यहाँ रूपक, यहाँ यही रूपक अलंकार हुआ। वो ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसको आरोपित कर दिया जाता है। उसके बाद है गुरु के, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। यहाँ पर गुरु के चरण यानी उपमेय, यहाँ गुरु के चरण जो है उपमेय हो गया, पर किसका आरोपित किया गया है? पंकज, उपमान का, यानी पंकज को उपमान माना गया है, का अत्यधिक समानता के कारण आरोपित किया गया है। यानी गुरु के चरणों की तुलना किससे किया गया है? पंकज, कमल से। तो इस तरह से यहाँ पर आपको रूपक अलंकार में वो बिल्कुल जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसको आरोपित कर दिया जाता है गुणों की समानता के कारण, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। चलिए उदाहरण लिखिए। चरण कमल, चरण कमल में योजक चिन्ह होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो, ब अनुस्वार, द में औ की मात्रा, बंदो, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई एक साथ होगा, ह र हर्षिकार, र आकार, दीर्घ ई, बड़ी ई, हरिराई, पूर्ण विराम, चरण कमल बंदो हरिराई, पूर्ण विराम। अर्थात ईश्वर के चरण, अर्थात ईश्वर के चरण, चरण को लिखिए उपमेय, चरण को उपमेय लिखिए, उपमेय। कितना तक लिखे? चरण कमल बंदो हरिराई, ईश्वर के चरण यानी उपमेय। किसकी तुलना हम कर रहे हैं? ईश्वर के चरण की तुलना। उपमेय में कमल, कमल के बगल में लिखिए ब्रैकेट में उपमान,
ईश्वर के चरण की तुलना हम किससे कर रहे हैं बच्चों, बताओ। कमल से। कमल से। कमल यहाँ उपमान हो गया, का अभेद आरोप किया गया है। उपमान का अभेद आरोप किया गया है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं है। चरण, ईश्वर के चरण सुंदर भी हैं और कोमल भी है, किसके समान, कमल के समान। यानी कमल के गुणों को देखते हुए हम उसके रूप को किस पर आरोपित कर दिए हैं, ईश्वर के चरणों को। यानी ईश्वर के चरणों को भी हम कमल के समान मान लिए हैं। उपमान का अभेद आरोप किया गया है, पूर्ण विराम। अर्थात कमल की कोमलता को, अर्थात कमल की कोमलता को चरण पर आरोपित किया गया है। अर्थात कमल की कोमलता को चरण पर आरोपित किया गया है। इसको मैं और साधारण शब्दों में समझा रही हूं। एक शब्द बताओ, नटवर लाल। नटवर लाल किसका प्रतीक है बच्चों, बताओ। नटवर लाल ठग का है ना, ठग का प्रतीक। हाँ, या मान लीजिए रावण। रावण किस चीज का प्रतीक है, बुराई का या अच्छाई का, बुराई का। बुराई का। तो यदि हम कहते हैं किसी व्यक्ति को कि तुम्हारे कर्म तो रावण के समान होते जा रहे हैं, तो हम वहां क्या करते हैं, रावण के गुणों को क्या करते हैं, किसी व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं ना, हम उस पर आरोप लगा देते हैं। गुणों को आरोपित करना मतलब क्या हुआ, उसके अच्छाई को यदि हम आरोपित करते हैं तो कहेंगे कि अरे वाह तुम तो एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, है ना। यदि सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे और तुम भी उसी गुणों को अपना रहे हो, तो उस गुण को हम क्या किए, किसी पर आरोपित कर दिए और कह दिए तुम एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह ही हो, ठीक है। उसी तरह किसी की बुराई को जब हम किसी पर आरोपित करते हैं और कहते हैं कि तुम क्या रावण के समान बन गए हो, या किसी भी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई के साथ तुलना कर देना या बुरे व्यक्ति की बुराई को किसी पर आरोपित कर देना, यही होता है रूपक अलंकार। समझ में आया? हाँ, यस और नो? यस मैम। किसी के गुणों को, यानी अच्छे गुणों को किसी पर आरोपित कर देना, बुरे गुणों को किसी पर आरोपित कर देना, ये होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर कमल की कोमलता को किस पर आरोपित किया गया है, चरण पर आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है। अंतिम अब आपका है, एक और आपका है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, छोटा ऊ आधा त पर संयुक्त एकार अक्ष आकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा लिखे, हेडिंग लिख लिए, उत्प्रेक्षा। हाँ यस मैम। हाँ, लिखो। उपमेय, ब्रैकेट में प्रस्तुत, यानी हमारे जो सामने है, प्रस्तुत यानी जो हमें दिख रहा है, विजिबल जो हमारे सामने है उसको कहते हैं प्रस्तुत। उपमेय यानी प्रस्तुत, में